जो दुकानदार होंगे वो भी मास्क लगा के सामान बेचेंगे, लेकिन इन्होंने तो मास्क लगा नहीं रखा और भी इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। तो कोरोना को संक्रमित करने वाले जो लोग हैं ऐसे ही लोग हैं ना देश में, तो इन्हीं की वजह से तो हो रहा है। सर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क रखा हुआ भी लगा लेंगे। तो इतने सारे लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, इनको चाय दे रहे हैं, तो अगर कोरोना के इतने केसेस आ रहे हैं तो वो आप लोग की वजह से आ रहा है ना। आप लोग अभी सरकार अगर पूरा लॉकडाउन लगा देती तो उसमें आप क्या कहना है? सर बोल दीजिए कुछ, उसको तुम बंद कर ही देंगे। बहुत लोग सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, सब लोग कर रहे हैं इसीलिए आप कर रहे हैं। उसके लिए तमाम इमरजेंसी व्यवस्था होती है। अभी आपने पिछली बार डेल्टा, भाई सरकार पर क्या उंगली नहीं उठी है? पिछली बार डेल्टा वेरिएंट जो इतना एक्टिव हुआ, अगर आप उस पर चर्चा करो तो भाई देखिए कितनी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी। पहले सारी व्यवस्था सुदृढ़ कर लिया जाए, ऐसे तमाम जगहों पर हैं, आज भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हैं। मोदी जी जो लॉकडाउन पिछली बार लगा था तो मोदी जो योगी जी बचाए थे। योगी मोदी को 10 ताना शुरू हो गए हैं। फिर क्या करेंगे आप अगर बंद हो जाती है? मैं फिर गांव निकलना मेरी मजबूरी हो जाती है। जब तक रहेगा गंगा में पानी तब तक रहेंगे मोदी और योगी की राजधानी। दोस्तों, और आप देख रहे हैं NDTV भारत। जैसा कि आपने देखा पिछले 2 सालों से 2020 और 21 पूरा कोरोना से संक्रमित रहा और रोज नए नए केसेस आ रहे हैं। और अभी इतने ज़्यादा ओमिक्रॉन के इतने ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, कोरोना के डेली केसेस बढ़ रहे हैं। एक दिन में 1000 केस सिर्फ लखनऊ की अगर हम बात करें तो एक दिन में 1000 केस सिर्फ लखनऊ में हो रहे हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो 58,000 प्लस क्रॉस हो रहे हैं, 58,000 आंकड़ा पार हो रहा है। इतने केसेस रोज आने के बाद सरकार ने काफ़ी सारे नियम लगाए हैं। पहले 11 से 5 कर्फ्यू था, अभी 10 से 6 कर दिया है। काफ़ी पाबंदियां लगाई हैं कि 50% ही लोग सिनेमा हॉलों में और मॉल में जा सकेंगे। इन पाबंदियों को देखते हुए आगे की संभावना है कि सरकार लॉकडाउन की घोषणा भी कर सकती है। तो आइए हम जानते हैं कि अगर सरकार लॉकडाउन की घोषणा करती है तो इसमें जो गरीब हैं, जो हमारी जनता है, उनका क्या कहना है, क्योंकि वो 2 साल ऑलरेडी इस संक्रमित वायरस से परेशान रह चुके हैं। तो जी सर, अगर जैसे पिछले 2 सालों से देखा आपने पूरा जो देश संक्रमित रहा कोरोना से, और बीच में थोड़ी राहत मिली, हमें सबको मिली, लेकिन उसके बाद फिर से वही सिनेरियो चालू हो गया है। वही कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अभी तक ठीक था, नॉर्मल था। सरकार ने अपने तरफ से पाबंदियाँ लगाई, 11 से 5 का कर्फ्यू लगाया, लेकिन अभी कल के आदेश के अकॉर्डिंग 10 से 6 कर दिया है। कुछ इस पर आपका क्या कहना है? अगर सरकार आगे का फैसला केसेस को देखते हुए आगे का फैसला लेती है कि लॉकडाउन की उम्मीद है, चांसेस, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है अगर लॉकडाउन लगा देती है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये लॉकडाउन लगना भी ज़रूरी है और नहीं लगाएंगे तो जो है संक्रमण और बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए लगाए तो मतलब थोड़ा सा टाइमिंग कमाने के लिए मिलनी चाहिए, वरना बेचारे पटरी दुकानदार परेशान हो जाएंगे इसके पीछे। पहले ही 2 बार जब से लॉकडाउन लग चुका है काफ़ी लोग परेशान हैं। अगर लॉकडाउन जैसे अचानक, पिछली बार भी था कि अचानक से घोषित किया गया था, सर अचानक से ही ये चीज़ कही थी कि संपूर्ण लॉकडाउन होगा। अगर बाय चांस अगर संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा होती तो उस पर आपका क्या कहना है? अचानक से अगर लगेगा तो किसी ने कुछ उम्मीदें हैं, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब लग भी सकता है, किसी हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, और नहीं भी लग सकता है क्योंकि काफ़ी गरीब लोग परेशान हो रहे हैं उसके अंदर। अगर लग गया अचानक से तो कई लोग भूखे मर जाएंगे अब की बार। तो जो दुकानदार होंगे वो भी मास्क लगा के सामान बेचेंगे, लेकिन इन्होंने तो मास्क लगा नहीं रखा और भी इतने सारे लोग खड़े हुए हैं। तो कोरोना को संक्रमित करने वाले जो लोग हैं ऐसे ही लोग हैं ना देश में, तो इन्हीं की वजह से तो हो रहा है। सर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क रखा हुआ भी लगा लेंगे। तो इतने सारे लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, इनको चाय दे रहे हैं, तो अगर कोरोना के इतने केसेस आ रहे हैं तो वो आप लोग की वजह से आ रहा है ना। आप लोग अभी सरकार अगर पूरा लॉकडाउन लगा देती तो उसमें आप क्या कहना है? सर बोल दीजिए कुछ, उसको तुम बंद कर ही देंगे। बहुत लोग सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, सब लोग कर रहे हैं इसीलिए आप कर रहे हैं। कोरोना के केसेस आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। सरकार ने अभी कर्फ्यू वाला जो लगाया था वो भी 10 से 6 कर दिया है। काफ़ी चीज़ें कर दी हैं कि अब 12वीं तक स्कूल भी बंद रहेंगे। अभी वो मामले आ रहे हैं, मतलब कहने में आ रहा है कि 15 तारीख से जो है कुछ चीज़ें 50% हो जाएंगी। जैसे अभी जिम हो गया, ये सब बंद कर दिया गया है। मॉल हो गया, इसमें भी 50% ही लोग जा सकते हैं। तो अगर बाय चांस इतने 20 और 21 में इतने केसेस रहे तो काफ़ी कुछ सरकार ने किया, लॉकडाउन लगाया। अगर फिर से सरकार संपूर्ण लॉकडाउन लगाती है तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या लगाएगी इतने सारे केसेस जो सामने आ रहे हैं, या फिर लोग? ये सरकार की अपनी नीतियाँ हैं। सरकार अगर लगाना चाहेगी तो हमारे आपके कहने से थोड़ी रोक देगी। अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ सख्त कदम तो उठाना ही पड़ेगा सरकार को। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि सरकार अपने कदम उठाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो कुछ प्रभाव पड़ेगा आप लोग पे, क्योंकि 20 और 21 तो काफ़ी संक्रमित रहा और लोग काफ़ी परेशान भी है। तो उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, लोग अभी भी परेशान हैं। जी, आपको भी पूछ रहे हैं। कोविड काल समाप्त कहाँ हुआ, अभी तो चल ही रहा है।
उसकी वजह से जो व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई हैं उसको पटरी पर लाना बाकी है। अभी सरकार लॉकडाउन लगाए, लेकिन उसके अगेंस्ट जो सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं होती हैं उस पर भी पूरी तरीके से ध्यान दे। और ये नाइट कर्फ्यू से ओमिक्रॉन कंट्रोल थोड़ी होगा, खाली नाइट में थोड़ी ओमिक्रॉन एक्टिव होता है। क्या दिन में ओमिक्रॉन एक्टिव नहीं है? या जो रेट बढ़ रहा है ओमिक्रॉन से अफेक्टेड लोगों का, ये क्या रात के ही कर्फ्यू से कंट्रोल होगा? अभी आपने उधर देखिए पूछा कि आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी नया नियम लगाया सरकार ने, कहा कि जो दुकानदार है नहीं दुकानदार वो क्या करे, वो बेचारा परेशान है, उसको सुबह से शाम तक अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करनी है। वो कहाँ तक मास्क देखे, कहाँ तक लॉकडाउन आपका देखे। कहना बिल्कुल सही है। रोजी रोटी तो इंसान रोजी रोटी कब देखेगा? जब हम जीवित रहेंगे, अपने आप को सेफ्टी रख जीवन है तो सारी व्यवस्था भी तो करनी है। व्यवस्थाएं तो मास्क लाएंगे तभी तो जीवित रहते हमारी व्यवस्था का कौन जिम्मेदार है? हम जीवित हैं तो हमारा परिवार भूखा है, हमारे सामने समस्याएं बच्चों की फीस जमा करनी है, हमारे सामने समस्याएं हैं परिवार पालना है, तमाम लोग जो जुड़े हैं उनको देखना है, तो वो कैसे हल होगी वो समस्या? उसके लिए तमाम इमरजेंसी व्यवस्था होती है। अभी आपने पिछली बार डेल्टा, भाई सरकार पर क्या उंगली नहीं उठी है? पिछली बार डेल्टा वेरिएंट जो इतना एक्टिव हुआ, अगर आप उस पर चर्चा करो तो भाई देखिए कितनी व्यवस्थाएँ बिगड़ी हुई थी। पहले सारी व्यवस्था सुदृढ़ कर लिया जाए, ऐसे तमाम जगहों पर हैं, आज भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हैं। चाहते हैं लॉकडाउन लगे? नहीं, लॉकडाउन तो नहीं लगे चाहते हैं, लेकिन आज मोदी जी जो लॉकडाउन पिछली बार लगा था तो मोदी जो योगी जी बचाए थे, और नहीं तो लॉकडाउन ऐसे शहरों लखनऊ दिल्ली तक और पंजाब इतना आदमी इतना घोषित होते। जब चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे तो मास्क काहे नहीं लगाए हैं? नहीं तो हमको नहीं लगेगा लॉकडाउन, हम तो जानते हैं लॉकडाउन नहीं लगेगा। आज ये बताते हैं बहुजन समाज पार्टी और जो सपा पार्टी है, ये उनको टकरा रहे हैं कि माने वो दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। अगर लॉकडाउन लगाती है सरकार तो उस पर आपका क्या करते हैं आप बताइए? हाँ, तो बचत के लिए वो कर रहे हैं, बचत के लिए कर रहे हैं। बीजेपी सरकार जो कर रही है वो बचत के लिए कर रही है कि लॉकडाउन लगे, तो बीजेपी सरकार बचत के लिए कर रही है। मोदी और योगी गलत नहीं कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन आप केसेस देख रहे हैं कितने ज्यादा आ रहे हैं। लखनऊ के अगर माने तो लखनऊ के 1000 से ऊपर, सिर्फ लखनऊ की बात कर रहे हैं। अब पूरे भारत के माने तो 58,000 क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब पार हो रही है इतनी जनसंख्या। और इसी को देखते हुए सरकार ने इतनी पाबंदियां लगाई है। पहले ठीक है 11 से 5 कर्फ्यू, तो अभी 10 से सुबह 6 कर दिया गया है। पहले 10वीं तक की स्कूलें बंद थी, अभी 12वीं तक भी बंद कर दी गई हैं। पाबंदियां लगाई गई है कि मॉल और सिनेमा हॉल में 50% लोग ही जा सकते हैं। जिम बंद कर दिया गया है। अभी कह सकते हैं कि जब इतनी पाबंदियां लगाई गई हैं, इतने ही केस आएंगे तो लॉकडाउन होने की भी संभावना है। आप भी कह सकते हैं, बात है कि नहीं? तो अगर लॉकडाउन लग जाता है तो उस पर आपका क्या कहना होगा? अभी आप क्या करते हैं? हम तो लोग जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जी। कर रहे हैं, तो आपको तो लॉकडाउन लगने के बाद भी जॉब करनी है? हमारे लोग जॉब करने पड़ेगी। अच्छा, अगर हम ठीक है आपकी बात माने, ठीक है सहमत। बाकी लोग अगर माने कि जैसे सरकार ने अचानक से घोषणा की थी 2020 और 21 में कि लॉकडाउन लगेगा, ऐसे ही अगर चलता रहा मामला तो अचानक से फिर घोषणा हो सकती है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। अगर संपूर्ण लॉकडाउन, इस बार तो ठंडी में लगेगा और पिछली बार तो ठीक है गर्मी में लगा था, तो अगर संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा होती है तो उस पर आपका क्या कहना रहेगा? देखो ऐसा होता है कि वो तो देखेंगे ना गरीब को। अब देखो तब की बार लॉकडाउन लगा तो गरीब को अनाज पानी सही सुविधा किया बीजेपी ने, अब की भी करने की संभावना करेगी जहाँ तक हो सकती है। बीजेपी हो कोई भी सरकार, हम तो देखते हैं सहायता करती है गरीब। बीजेपी से कि बाकी और? बीजेपी से पूरी सहमत बीजेपी से, सब कुछ कर रही है। हम तो ये कहते हैं जब तक रहेगा गंगा में पानी तब तक रहेंगे मोदी और योगी की राजधानी। वो चुनाव के लिए सीधे सीधे इनका चुनाव रोकना है कि हम नहीं आ पाए। योगी मोदी को दस्ताना शुरू हो गए हैं। ये 22 में दिल्ली की रास्ता यूपी निकालती है, और यूपी में अगर ये सरकार से हार रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट रास्ता निकालती है। यहाँ से सगरी तलैया है, ये ताल यूपी है। यूपी में 90 सांसद हैं, आधे हैं, और यूपी ही से सरकार निकलती है रास्ता। मैम कारोबार तो हम लोग का ठप हो जाता है क्योंकि होटल लाइन का मैटर है। होटल लाइन में सरकार पूरी पाबंदी लगाती है, बंद करवा देती है हम लोग को। हम लोग घर कारोबार मैम बेरोजगारी हो जाती है। बेरोजगारी होती है। सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं? कोई सुविधा नहीं हम लोग को मिला है अभी तक। अच्छा, मतलब दुकान के भरोसे ही आपका घर चलता है? जी हाँ। और अगर लॉकडाउन हो जाता है फिर तो पूरा ठप? जी हाँ, मेरा पूरा काम बंद हो जाता है। सरकार का कोई सहयोग नहीं। फिर क्या करेंगे आप अगर बंद हो जाती है? मैं फिर गांव निकलना मेरी मजबूरी हो जाती है। जैसा कि आपने देखा सभी का कुछ रिक्शे वालों का, जैसे वो किराए से रिक्शे लेते हैं तो उनको कैसे, अगर लॉकडाउन हो जाता है तो वो अपना किराया कैसे भरेंगे,
जो गरीब है उनका कैसे कारोबार चलेगा, कैसे करेंगे। कुछ बीजेपी से सहमत है, कुछ कह रहे सरकार सही कर रही, कुछ कह रहे नहीं अखिलेश की सरकार रहेगी। सबकी अपनी अपनी राय थी। अगर घोषणा होती है तो उस पर सबका अपना अपना कहना था, क्या कैसे कारोबार चलेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन इशिता सिंह के साथ मैं श्रद्धा मिश्रा, एनडीटीवी भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।